हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी सेकंड का, जो कि आपको बी फार्म 5th सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे फुल्ली सॉल्व्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कवर किए जाएंगे ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ओके, तो यूनिट 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक जो भी क्वेश्चन बनते थे टोटल क्वेश्चन यहाँ पे आपको कवर करके ही मिलेगा, मतलब फुल्ली सॉल्व्ड क्वेश्चन ही मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहें ताकि जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ सके। और फुल्ली सॉल्व्ड क्वेश्चन है ये। अगर आपके इनके नोट्स वगैरह भी डाउनलोड करने हैं विदाउट एनी कॉस्ट, तो आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन द टर्म हीमोडायनेमिक्स। हम हीमोडायनेमिक्स टर्म से क्या समझते हैं? ठीक है, तो पहला और मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन यह है कि हीमोडायनेमिक्स टर्म से हम क्या समझते हैं। अब अगर देखा जाए तो हीमोडायनेमिक्स वर्ड को अगर तोड़ा जाए तो ये 2 वर्ड्स में टूट रहे हैं। एक हमारा होता है हीमो, दूसरा हमारा होता है डायनेमिक्स। ठीक है, तो हीमो मतलब होता है हीम, और हीम का मतलब हमारा होता है ब्लड। डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट या मोशन। तो यहाँ पे हम लोग ब्लड के मूवमेंट या मोशन से रिलेटेड से बात अगर कर रहे हैं तो उस कंडीशन या प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीमोडायनेमिक्स। सो हीमोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट या फ्लो ऑफ ब्लड विद द ऑर्गन एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। अब देखो, हीमोडायनेमिक्स में हम क्या मतलब किसकी स्टडी करते हैं? मूवमेंट ऑफ ब्लड विद इन द ऑर्गन, हमारे ऑर्गन और टिश्यू में, जो हमारे बॉडी में ऑर्गन और टिश्यू प्रेजेंट है उनमें ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, उसी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोडायनेमिक्स। तो आई होप आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ओके, तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। डिफाइन एरिथमिया एंड केज ऑफ एरिथमिया। अब ये एरिथमिया क्या होती है और केजेस क्या है एरिथमिया के, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो एरिथमिया अगर देखा जाए तो यह भी 2 वर्ड से ही मिलकर बना हुआ है हमारा, ए आर मतलब एर और रिदमिया। ठीक है, अब देखो ए आर मतलब होता है हमारा इरेगुलर। इरेगुलर मतलब कोई भी चीज एबनॉर्मल कंडीशन में हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इरेगुलर। ठीक है, और रिदमिया का मतलब होता है हमारा रिदम ऑफ हार्ट बीट। जो हमारी हार्ट होता है, जो हमारा हार्ट होता है उसकी बीट को, रिदम को ही हम बोलते हैं रिदमिया। ठीक है, तो एक कंडीशन है ना, हार्ट बीट इज इरेगुलर या एबनॉर्मल, एक ऐसी कंडीशन हमारे बॉडी में आती है जब हमारा हार्ट की बीट जो होती है ये इरेगुलर या एबनॉर्मल हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इरेथमिया। अब इसके केजेस क्या है? या तो जनरेशन में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, या तो हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज जैसे इस्कीमिया है या हाइपरटेंशन है, ये सारे डिजीज जब हो जाते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे केजेस, एरिथमिया के केजेस। ठीक है, और बाकी एरिथमिया का डेफिनेशन क्या होता है आपको समझ में ही तो आया ही होगा। ठीक है, एंड अब हम थर्ड की बात करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, राइट द नेम ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब देखो क्या है, हमें ऐसे ड्रग का नाम बताना है जो हमारे ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पे अपना वर्क करता है, मतलब ड्रग्स विच वर्क्स ऑफ RAAS सिस्टम आर, जैसे कि ACE इनहिबिटर भी वर्क करते हैं, रेनिन इनहिबिटर भी वर्क करते हैं, एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट भी अपना वर्क करते हैं। तो ACE इनहिबिटर्स में हमारा लिसिनोप्रिल है, कैप्टोप्रिल है, रेनिन इनहिबिटर में हमारा एलिस्काइरिन है, और एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट में हमारा लोसार्टन है। ठीक है, तो आपको 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं। जो पक्का क्वेश्चन नंबर 4 है वह है, गिव द मोड ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन्स, मतलब HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कभी कभी ये 7 मार्क में भी पूछा जाता है, थोड़ा सा इसी में और मतलब बढ़ा चढ़ा के पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टैटिन आर एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। आप सभी को पता होगा कि हमारा जो स्टैटिन होता है ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स होता है। दे वर्क बाय इनहिबिटिंग HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम। और ये अपना वर्क कैसे करता है? ये क्या मतलब HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके अपना वर्क शो करते हैं। तो एसिटिल को एंजाइम ए से हमारा क्या बन रहा है? एसिटो एसिटिल को एंजाइम। किसके प्रेजेंस में? एसिटो एसिटिल को एंजाइम थायरेज के प्रेजेंट में। अब क्या हुआ, एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए से हमारा HMG कोएंजाइम ए बन रहा है, किसके प्रेजेंट में? HMG कोएंजाइम ए सिंथेज के प्रेजेंट में। अब उसके बाद HMG कोएंजाइम ए हमारा बना रहा है मेवालोनेट, किसके प्रेजेंट में? HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, मतलब ड्रग जो है यहाँ से धीरे धीरे माइनस कर रहा है। उसके बाद मेवालोनेट से हमारा स्क्वालिन बन रहा है स्क्वालिन सिंथेज के प्रेजेंट में। अब स्क्वालिन हमारा कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्ट्रॉल बनाता है। ठीक है, और जैसे ही हमारी ड्रग्स उस पर दी जाती है तो ड्रग्स क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को इनहिबिट कर देता है। ठीक है,
तो वहीं पे हमारा कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस रुक जाती है, तो स्टैटिन का हमारा ये काम हो जाता है। एंड फिफ्थ की बात करें तो डिफाइन हीमेटोनिक्स एंड गिव एग्जांपल। ये देखो हीमेटोनिक्स आ गया, जिसको आप लोग बी फॉर्म फर्स्ट सेम के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े थे हीमेटोनिक्स, और उसके एग्जांपल होता है। तो कितना आसान क्वेश्चन होता है आप सभी को तो पता ही होगा। हीम है मतलब होता है हमारा हीम मतलब हीमोग्लोबिन, टेनिक्स का मतलब होता है इंक्रीज, मतलब हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को बढ़ाना, उसको हम क्या बोलते हैं, हीमेटोनिक्स। ठीक है, तो हीमेटोनिक्स आर दोज एजेंट विच स्टिमुलेट ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। हीमेटोनिक्स हमारे ऐसे एजेंट होते हैं जो कि ब्लड सेल के फॉर्मेशन को थोड़ा सा स्टिमुलेट करते हैं, या तो हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमेटोनिक्स। एग्जाम्पल की बात करें तो आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, ये सब इनके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 भी हो गया अच्छे तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा हमारा टेक्निकल क्वेश्चन आ जाता है। हाउ एस्पिरिन एक्ट एज एंटीप्लेटलेट ड्रग। हमारा जो एस्पिरिन होता है ये एंटीप्लेटलेट ड्रग की तरह वर्क कैसे करता है, तो आइए देखते हैं हम उसको भी। एस्पिरिन इज ए पेन किलर विच वर्क्स बाय इनहिबिटिंग कॉक्स एंजाइम। ये आप सभी को पता है कि एस्पिरिन हमारा एक पेन किलर है जो कि कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करके अपना वर्क शो करता है। कॉक्स एंजाइम का मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन है और थ्रोम्बोक्सिन आता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पेन के लिए होता है और थ्रोम्बोक्सिन जो होता है ये प्लेटलेट एग्रीगेशन और कोगुलेशन के लिए होता है। ठीक है, तो कॉक्स एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन, और कॉक्स एंजाइम जो हमारी होती है ये जो है थ्रोम्बोक्सिन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस स्टॉप, तो इसलिए क्या होता है, थ्रोम्बोक्सिन की जो सिंथेसिस होती है उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स एस्पिरिन है ये अपना वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात कर लेते हैं। डिफाइन लूप डायूरेटिक्स एंड गिव मोड ऑफ एक्शन ऑफ फ्यूरासेमाइड। अब लूप डायूरेटिक्स क्या होता है और फ्यूरासेमाइड का मोड ऑफ एक्शन आपको बता देना है। तो लूप डायूरेटिक्स आर द वेरी इफेक्टिव डायूरेटिक्स विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। अब देखो क्या है, डायूरेटिक्स के बारे में आपको पता होगा, तो डायूरेटिक्स हमारा ऐसी ड्रग्स या ऐसी मेडिसिन आती हैं जो कि यूरिन के सेक्रेशन या इंक्रीज को थोड़ा सा बढ़ाया, मतलब इंक्रीज कर देती है यूरिन को। ठीक है, लेकिन लूप डायूरेटिक्स आर द वेरी इफेक्टिव डायूरेटिक, ये बहुत ही इफेक्टिव डायूरेटिक्स होते हैं विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, और ये क्या करते हैं, यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। और मोड ऑफ एक्शन की इनके बात कर लें तो इट इज ए लूप डायूरेटिक्स, ये लूप डायूरेटिक्स होते हैं एंड इट वर्क बाय इनहिबिटिंग सोडियम पोटेशियम, और ये क्या हमारा क्लोरीन। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे कैल्शियम रहेगा। ठीक है, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम तीन मतलब होते हैं को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इन नेफ्रॉन। तो ये क्या करते हैं, इन्हीं तीनों को इनहिबिट कर देते हैं जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं लूप ऑफ हेनले में, जो कि नेफ्रॉन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आता है डिफाइन ऑटोकॉइड एंड क्लासीफाई देम। ये ऑटोकॉइड क्या होते हैं उनको आपको क्या है, क्लासीफाई करना है। ऑटोकॉइड आर द केमिकल्स विच प्रोड्यूस बाय डिफरेंट सेल और टिश्यू ऑफ द बॉडी। ऑटोकॉइड हमारे एक ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल और टिश्यू से सेक्रेट होते हैं, मतलब प्रोड्यूस होते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें, दे एक्ट लोकली एट साइट ऑफ सिंथेसिस आल्सो कॉल्ड लोकल हार्मोन। ये क्या है, हमारे मतलब लोकली एट साइट ऑफ सिंथेसिस, किसी भी मतलब जहां कहीं भी किसी भी हार्मोन का सिंथेसिस हो रहा है तो उस पर लोकली एक्ट मतलब अपना काम ही करते हैं, इसलिए इनको हम लोग लोकल हार्मोन भी बोलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर दे आर 3 टाइप्स। अगर इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 3 टाइप के होते हैं, तो अमीन ऑटोकॉइड, पेप्टाइड ऑटोकॉइड और लिपिड डेरिवेटिव ऑटोकॉइड। ठीक है, तो क्लासीफाई देम अगर 7 नंबर में पूछेगा तो ये जो मैं अभी 3 बताया, अमीन ऑटोकॉइड, पेप्टाइड ऑटोकॉइड, लिपिड डेरिवेटिव ऑटोकॉइड, तो ये तीनों को आपको डिटेल में करना होगा। अगर 2 नंबर में पूछता है तो यहीं पे आप रुक जाइएगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो गिव फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सब्सटेंस पी। अब फिजियोलॉजिकल रोल क्या है सब्सटेंस पी का, इट इज आल्सो ऑटोकॉइड। ये हमारा पी जो है ये भी एक ऑटोकॉइड है, विच इज पेप्टाइड, ये जो कि हमारा क्या है, एक पेप्टाइड है, एंड एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर इन द सीएनएस, और हमारे सीएनएस में ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह अपना वर्क करता है। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, सॉरी फ्रेंड फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात कर ले तो पेन एंड एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नॉजिया को इंक्रीज करता है, वैसोडाइलेशन केज करता है और बीपी को डिक्रीज करता है। ठीक है, ये इसके फिजियोलॉजिकल एक्ट वो थे, मतलब रोल थे। ठीक, एंड 10th की बात करें तो डिफाइन एंटी गाउट ड्रग्स एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एलोप्यूरिनॉल। एंटी गाउट ड्रग्स क्या होते हैं और एलोप्यूरिनॉल को आपको क्या करना है, इसका मोड ऑफ एक्शन बता देना है। ठीक है, अगर देखा जाए तो आपकी क्लोजी जो है पूरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे ही पूरा बेस्ड होती है। तो एंटी का मतलब होता है अपोज, गाउट का मतलब होता है जॉइंट पेन। ठीक है, अब देखो क्या है, सो दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट गाउट इज कॉल्ड एंटी गाउट ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स जो गाउट को क्योर करने में
हेल्प करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंटीगॉट ड्रग। ठीक है। ए कंडीशन व्हेन यूरिक एसिड इज इंक्रीज इन ब्लड एंड केज स्वेलिंग रेडनेस एंड टेंडरनेस इन ज्वाइंट। अब देखो क्या है, एक ऐसी कंडीशन होती है जब यूरिक एसिड हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से हमारे ज्वाइंट में स्वेलिंग और रेडनेस और टेंडरनेस आ जाती है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गॉट डिजीज। और उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटी गॉट डिजीज देते हैं और एंटी गॉट डिजीज में हमारा एलोप्यूरिनॉल आता है। अब एलोप्यूरिनॉल का हम लोग मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि ये कैसे अपना वर्क करता है। तो इट वर्क बाय इनहिबिटिंग जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम। ये अपना वर्क करता है जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करके। अब देखो क्या है, प्योरिन कैटाबोलिज्म हो रहा है, उसके बाद हाइपोजैंथिन बन रहा है, फिर जैंथिन बन रहा है, तब यूरिक एसिड बन रहा है। ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे कि हाइपोजैंथिन से जैंथिन ना बनने दें और जब जैंथिन से जैंथिन नहीं बनेगा तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा, और इन तीनों प्रोसेस को रोकने के लिए हमें क्या है, जैंथिन ऑक्सीडेज क्या है, मतलब उसको कम करना पड़ेगा। तो उसको कम करने के लिए हम लोग एलोप्यूरिनॉल देते हैं। जब एलोप्यूरिनॉल आता है तो जैंथिन ऑक्सीडेज कम होगा और यूरिक एसिड का क्या होता है, ये सिंथेसिस रुक जाता है। ठीक है। तो इस तरह हमारा एलोप्यूरिनॉल वर्क करता है अपना। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा था, व्हाट आर फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। अब प्रोस्टाग्लैंडिन का आपको फिजियोलॉजिकल और ये पैथोलॉजिकल रोल बता देना है। तो पहला बात करें तो इन्फ्लामेशन है, पेन है, रेडनेस है, फीवर है, और इट केज वैसोडाइलेशन एंड डिक्रीज बीपी इन थ्रोम्बस फॉर्मेशन और डिक्रीज गैस्ट्रिक सेक्रेशन इन स्टमक। तो इतने सारे हमारे फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रोल हैं, क्योंकि है तो बहुत बट 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कवर करना है। तो ज्यादा लिखेंगे तो भी दिक्कत हो सकती है, कम लिखेंगे तब भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो राइट एंडोक्राइन ग्लैंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राइट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड गिव नेम ऑफ हार्मोन सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं और कौन से हार्मोन ये सेक्रेट करते हैं, उनका ही नाम लिख देना है। ठीक है। तो दोज ग्लैंड विच सेक्रेट या रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन हमारे होते हैं कि जो ऐसे हार्मोन मतलब ऐसे ग्लैंड, दोज ग्लैंड्स विच सेक्रेट या रिलीज दियर हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। ऐसे ग्लैंड्स जो अपना जो भी हार्मोन रिलीज कर रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड आर दियर एंड दियर हार्मोन। अब देखो नीचे आपके लिखा गया है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के क्या होते हैं और उसके हार्मोन तो आपको पता ही हो गया, और यहाँ पे हम केवल हार्मोन के नाम लिखे हैं, जैसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन LH है, FSH है, प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, T3 है, T4 है, ये सब हार्मोन के नाम लिखे गए हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब तो पता ही होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कई बार पूछे भी गए हैं, और आपके जब आप फुल्ली सिलेबस कवर कर रहे थे तब भी ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते थे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो गिव द नेम ऑफ हार्मोन रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। ऐसे हार्मोन का नाम बताओ जो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता हो। ठीक है। तो 3 हार्मोन हमारे होते हैं, पैराथायराइड हार्मोन होते हैं, विटामिन D3 होते हैं और कैल्सीटोनिन होते हैं। ठीक है। तो ये छोटा क्वेश्चन था। एंड अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14, गिव द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की आपको क्या करना है, फंक्शन बता देना है। इंसुलिन हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय बीटा सेल। आप सभी को पता है कि जो इंसुलिन हमारी होती है ये बीटा सेल से प्रोड्यूस होती है। ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इन पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज हमारे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से बीटा सेल से ये हमारी हार्मोन प्रोड्यूस होती है, इंसुलिन हार्मोन। ठीक। इट डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ये क्या करती है, हमारे ब्लड में से ग्लूकोज लेवल को घटा देती है। ठीक। तो ये हमारे होते हैं इंसुलिन। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, अब देखो कभी कभी क्या है, इंसुलिन के साथ ग्लूकागॉन भी पूछता है, तो ग्लूकागॉन भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, डिफाइन एनाबॉलिक स्टेरॉइड विथ एग्जांपल। एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या होते हैं, एग्जांपल के साथ आपको बता देना है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड, सबसे पहले एनाबॉलिक का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और स्टेरॉइड का मतलब होता है मैन मेड हार्मोन, मतलब सिंथेटिक हार्मोन। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड आर मैन मेड और सिंथेटिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज एपेटाइट एंड मसल ग्रोथ। अब देखो क्या है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड हमारा एक मैन मेड या सिंथेटिक हार्मोन होता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारा यूज होता है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, एपेटाइट को बढ़ाने के लिए और मसल की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो आपको आ ही गया। एंड अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड इट्स टाइप। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है और उसके आपको टाइप बता देना है। तो दोज ड्रग्स विच आर यूज टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी बाय टेकिंग ड्रग ओरली। ऐसे ड्रग्स जिसको हम लोग ओरली लेते हैं और उसका यूज हम लोग करते हैं फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसके टाइप्स हमारे होते हैं, जैसे कंबाइंड पिल्स आती है, ओनली पिल्स आती है, पोस्ट क्वाइटल पिल्स आती है, मेल पिल्स आती है और सीक्वेंशियल पिल्स आती है। ठीक है। तो इन सब पिल्स का यूज करके हम लोग मतलब ये प्रेगनेंसी एंड फर्टिलाइजेशन को भी रोक सकते हैं।
तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है एंड होता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। और अगर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।